आज हम पार्ट सेकंड में वर्गीकरण, फंजाई का वर्गीकरण फिर से पढ़ेंगे। आगे वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कि सब डिवीज़न यूमाइकोटा के अंदर 3 सब डिवीज़न बताए थे। यहाँ पर अब हम सब डिवीज़न 3 से स्टार्ट करेंगे। सब डिवीज़न 3 है एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना के अंदर फ्रूटिंग बॉडी एस्कस होती है, फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स। इसके अंदर एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। फ्रूटिंग बॉडी एस्कस होती है, कहलाती है, और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 है हेमी एस्कोमाइसिटीज, क्लास 2 प्लेक्टोमाइसिटीज, क्लास 3 पाइरिनोमाइसिटीज, क्लास 4 डिस्कोमाइसिटीज और क्लास 5 है लोब्यूलोबेनियोमाइसिटीज। क्लास 1 हेमी एस्कोमाइसिटीज़ में फ्रूटिंग बॉडी अनुपस्थित होती है और जो एसाई होती हैं वो कैसी होती हैं, नग्न होती हैं, नेकेड होती हैं। क्लास 2 के अंदर प्लेक्टोमाइसिटीज़ क्लास है। इसके अंदर एस्कोकार्प जो है वो क्लिस्टोथीशियम प्रकार का पाया जाता है। क्लिस्टोथीशियम, पेरीथीशियम, एपोथीशियम ये एस्कस के प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो एस्कोकार्प है वो क्लिस्टोथीशियम प्रकार का पाया जाता है। इसको हम आगे आपको बताएंगे कि क्लिस्टोथीशियम, पेरीथीशियम, एपोथीशियम ये सब क्या होते हैं। क्लास 3 पाइरिनोमाइसिटीज, इसमें एस्कोकार्प पेरीथीशियम प्रकार का पाया जाता है। और क्लास 4 है डिस्कोमाइसिटीज, इसमें एस्कोकार्प जो है वो एपोथीशियम प्रकार का पाया जाता है। और क्लास 5 है लोब्यूलोबेनियोमाइसिटीज, इसमें एस्कोकार्प पेरीथीशियम प्रकार का पाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ इन एस्कोमाइसिटीज़। ये चारों फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं। ये वाला है क्लिस्टोथीशियम जो अभी मैंने आपको बताया था, ये पेरीथीशियम है, ये एपोथीशियम कहलाता है और ये स्यूडोथीशियम कहलाता है। क्लिस्टोथीशियम जो है गोलाकार प्लेट के जैसी संरचना होती है। इसके अंदर एस्कोस्पोर्स जो हैं वो भरे हुए रहते हैं, एक बंद संरचना है। और पेरीथीशियम फ्लास्क के आकार की बॉडी होती है। इसके अंदर फ्लास्क के अंदर जो है एस्कोस्पोर्स जो हैं भरे हुए रहते हैं। और यहाँ पर ये पैराफाइसिस संरचनाएं होती हैं। ऊपर जो है ऑस्टियोल होता है, मुख होता है, जिसके द्वारा ऑस्टियोल के खुलने से एस्कोस्पोर्स जो हैं वो बाहर फैल जाते हैं। एपोथीशियम यह इस प्रकार से कप जैसे आकार की संरचना होती है और डिस्कोमाइसिटीज़ के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये एस्कस बॉडी के अंदर ये एस्कोस्पोर्स लगे हुए हैं। इनके मध्य में पैराफाइसिस होते हैं जो इसके एस्कोस्पोर्स के विसर्जन में सहायता देते हैं। स्यूडोथीशियम के अंदर जो बाहरी संरचना होती है वो स्यूडो रूप में होती है, फॉल्स संरचना होती है, और इसके अंदर एस्कस जो हैं वो भरे हुए रहते हैं। ऐसी बॉडी को हम स्यूडोथीशियम कहते हैं। सब डिवीज़न 4 है बेसिडियोमाइकोटिना। सब डिवीज़न 4 बेसिडियोमाइकोटिना, यह परफेक्ट स्टेज जिसमें बेसिडियम कहलाती है और बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। 3 क्लासेस होती हैं इसके अंतर्गत। क्लास 1 है टीलियोमाइसिटीज़, क्लास 2 है हाइमिनोमाइसिटीज़ और क्लास 3 है गैस्ट्रोमाइसिटीज़। क्लास 1 टीलियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोकार्प उपस्थित होता है। हाइमिनोमाइसिटीज़ के अंदर फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प उपस्थित होता है। और क्लास 3 में गैस्ट्रोमाइसिटीज़ में बेसिडियोकार्प एंजियोकार्पिक पाया जाता है। सब डिवीज़न 5 है ड्यूटेरोमाइकोटिना। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अनुपस्थित होता है। ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर लैंगिक जनन जो है वो नहीं पाया जाता है, यानी लैंगिक जनन पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एप्लानोस्पोर्स के द्वारा और कोनिडिया के द्वारा होता है। इसको पुनः हम 3 क्लास में बांट सकते हैं। क्लास 1 है ब्लास्टोमाइसिटीज़, क्लास 2 है हाइफोमाइसिटीज़ और क्लास 3 है सीलोमाइसिटीज़। ब्लास्टोमाइसिटीज़ में यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय थैलस पाया जाता है। इसका उदाहरण है यीस्ट। हाइफोमाइसिटीज़ में माइसीलियम के ऊपर स्पोर्स जो हैं लगे हुए रहते हैं। और क्लास 3 सीलोमाइसिटीज़ में स्पोर्स डेवलप्ड ऑन पिक्नीडिया और एसर बुलाई। पिक्नीडिया में स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है जिसे हम एसर बुलाई भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये कुछ चित्र हैं। पफ बॉल फंजाई है, ये ब्रैकेट फंजाई है और ये मशरूम्स हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन।
मॉडर्न ट्रेंड्स क्लासिफिकेशन के क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सेल स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर और फिलामेंटस, सिनोसिटिक और सेप्टेट। सेल स्ट्रक्चर फंजाई के अंदर या तो एक कोशिकीय हो सकता है या तंतुमय हो सकता है। कोशिका की संरचना सिनोसिटिक यानी संकोशिक हो सकती है या फिर पट्टीय हो सकती है। न्यूट्रिशन पोषण कैसा है, पैरासिटिक परजीवी के रूप में हो सकता है, व्रतोपजीवी के रूप में हो सकता है या सिम्बायोन्ट्स के सहजीवी के रूप में हो सकता है। रिजर्व फूड ग्लाइकोजन और ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में होता है। थैलस फॉर्म शेप एंड साइज ऑफ थैलस, थैलस की संरचना जो है वो शेप और साइज के रूप में होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, हेमी सेल्यूलोज और गैलेक्टोसेमीन। सेल वॉल जो है फंजाई के अंदर मेनली काइटिन, जिसको हम फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं, या हेमी सेल्यूलोज और गैलेक्टोसेमीन की बनी हुई होती है। फ्लैजेला उपस्थित हो सकते हैं या अनुपस्थित हो सकते हैं। आपको मैंने बताया था जो प्रिमिटिव फंजाई हैं इनिशियल स्टेज की मिक्सोमाइकोटा की, तो उनमें फ्लैजेला जो हैं वो उपस्थित होते हैं, और जो आगे डिवीज़न है यूमाइकोटा उसमें फ्लैजेला जो हैं वो अनुपस्थित होते हैं। फ्लैजेला दो प्रकार के पाए जाते हैं, विप्लैश और टिंसेल। दो प्रकार के फ्लैजेला पाए जाते हैं जिनका वर्णन मैं आपसे पहले ही कर चुकी हूँ कि विप्लैश कैसा होता है और टिंसल कैसा होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन थैलस, होलोकार्पिक और यूकार्पिक। दो तरीके का थैलस पाया जाता है, एक तो होता है होलोकार्पिक यानी पूर्ण कायफलिक और दूसरा होता है यूकार्पिक यानी अंश कायफलिक। जब थैलस का छोटा पूरा का पूरा पूर्ण भाग रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, जनन में भाग लेता है, तो ऐसे थैलस को हम होलोकार्पिक थैलस कहते हैं। और जब थैलस का एक छोटा सा भाग जनन में भाग लेता है तो उसको हम यूकार्पिक यानी अंश कायफलिक थैलस कहते हैं। स्पोर्स जो हैं वो एक्सोजीनस और एंडोजीनस प्रकार के होते हैं, या तो बाह्य रूप से उपस्थित होते हैं या आंतरिक रूप से उपस्थित होते हैं। एक्सोजीनस और एंडोजीनस। फ्रूटिंग बॉडी, टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पाई जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि फ्रूटिंग बॉडी जो है वो कई प्रकार की पाई जाती हैं। फिजियोलॉजी, द सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है फिजियोलॉजी के अंतर्गत फंजाई के अंदर पाई जाती हैं। लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, कई तरह का जीवन चक्र जो है वो यहाँ पर फंजाई के अंदर पाया जाता है, जो हम हर मेंबर के साथ उसका अध्ययन करेंगे। और इकोलॉजी में हम देखते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। फंजाई जो है या तो एक्वेटिक होती हैं या फिर टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेप्टेट और सिनोसिटिक हाइफी। ये सेप्टेट हाइफी है। हाइफी के अंदर देखिए आप सेप्टा उपस्थित हैं और प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक है। ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये सेप्टेट हाइफी है। और ऐसे बहुत सारे हाइफी जब मिलकर माइसीलियम बनाते हैं तो उसको हम सेप्टेट माइसीलियम कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यह है अपट्टीय, यानी यहाँ पर किसी भी तरह का सेप्टा आपको नज़र नहीं आएगा, किसी भी तरह का सेप्टा इस हाइफी के अंदर मौजूद नहीं है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिनोसिटिक या संकोशिक कंडीशन कहते हैं। केंद्रक जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। यह माइसीलियम की संरचना है। बहुत सारे हाइफी मिलकर जो है माइसीलियम बनाते हैं। तो माइसीलियम जो है काफ़ी सारे हाइफी से मिलकर एक जाल सदृश संरचना होती है जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। ये रेफरेंसेस हैं बुक्स के। थैंक यू।